वेलकम बैक टू ईडी ह्यूमैनिटीज। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्टी सिस्टम पे। ग्रेजुएशन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ एग्जाम वाइज नहीं, नॉलेज वाइज भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है पार्टी सिस्टम। तो पार्टी सिस्टम क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है, ओरिजिन, थ्योरीज, टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, हम सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम इंट्रो स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल पार्टी के साथ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसकी कॉमन आइडियोलॉजी होती है, जिसका काम होता है इलेक्शन लड़ना। अगर लड़कर जीत जाती है तो आकर उनका काम होता है रूल करना गवर्नमेंट के अंदर, और अगर हार जाती है तो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। अगर वो पार्टी हार जाती है तो अपोजिशन का रोल प्ले करती है, और अगर जीत जाती है तो रूलिंग पार्टी का रोल प्ले करती है और पावर अकोमोडेट करती है। Political party is an organized group with a common ideology to contest election and accommodate power. तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की। तो सबसे पहले ऐसी पार्टी आती है जिसका ओरिजिन मूवमेंट से होता है। देश में मूवमेंट होती है, कोई स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जिस मूवमेंट के थ्रू कोई पार्टी निकल कर आती है उसे हम लोग पार्टी फ्रॉम मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो फ्रीडम स्ट्रगल के बाद आई। आम आदमी पार्टी AAP, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, एंटी करप्शन मूवमेंट, उसके बाद आम आदमी पार्टी फॉर्म में आती है। सोशल क्लीवेज दूसरा टाइप है। सोशल क्लीवेज का क्या मतलब है? यानी कि सोसाइटी की अलग अलग फ्रैगमेंट्स होते हैं, उनकी थ्रू पार्टी निकल कर आती है। कुछ पार्टी ऐसी होती है जो एथनिक बेस पे होती है, कुछ पार्टी रिलीजियस बेस पे होती है। फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग की बात करते हैं, वो रिलीजियस बेस्ड पार्टी है, रिलीजन बेस्ड पार्टी होती है। लिंग्विस्टिक बेस की बात करते हैं, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेस पे अगर कोई पार्टी आती है तो TDP का एग्जांपल हमारे पास है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु को आगे बढ़ाने के लिए वो पार्टी बनी थी। कास्ट बेस पे भी बहुत सारी पार्टी बनी है, लाइक BSP हो गई, SP हो गई। ये पार्टीज अलग अलग क्लीवेज से निकल कर आती है, इसे हम सोशल क्लीवेज कहते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं आइडियोलॉजी पे। आइडियोलॉजी, अलग अलग आइडियोलॉजीज को लेकर पार्टी बनती है। लाइक कुछ लोग राइटिस्ट आइडियोलॉजी के होते हैं, कुछ लेफ्टिस्ट, कुछ सेंट्रिस्ट, कुछ कंजर्वेटिव, तो कुछ लिबरल्स होती है। जैसे राइटिस्ट पार्टी वो होती है जो देश को सबसे आगे लेकर चलती है, इनके सामने देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। ये लोग नेशनलिज्म है उससे सबसे फॉरवर्ड, नेशनलिज्म को सबसे फॉरवर्ड लेकर चलती है। नेशन से बड़ा इनके लिए कुछ नहीं होता, ह्यूमन राइट्स भी नहीं होता है। ऐसे पार्टी अगर मैं बात करूं इंडिया में तो हमें देखने को मिलता है BJP, जो एक राइटिस्ट आइडियोलॉजी की पार्टी है। इसके साथ साथ शिवसेना की भी पार्टी राइटिस्ट आइडियोलॉजी की है। अब बात करते हैं लेफ्टिस्ट पार्टी की। अगर मैं लेफ्टिस्ट की बात करूं तो जो लोग जंगल जमीन की बात करते हैं, जो लोग फार्मर वर्कर की बात करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके मूवमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं, वो पार्टी है लेफ्टिस्ट पार्टी। इसका एग्जांपल हमें देखने को मिल जाता है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं सेंट्रिस्ट पार्टी क्या है। सेंट्रिस्ट पार्टी एक तरह का मिक्सअप है। सेंट्रिस्ट पार्टी वो होती है जो दोनों की आइडियोलॉजी को, राइटिस्ट को भी और लेफ्टिस्ट को भी मिक्स करके उनके बीच का रास्ता निकालती है, उसे हम सेंट्रिस्ट पार्टी कह सकते हैं। लाइक INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो चेंज नहीं चाहते, नो चेंज, जो जैसा चल रहा है चलने दो, जो चेंज बिल्कुल भी नहीं चाहते ये लोग। एक और आइडियोलॉजी है वो लिबरल, जो लोग चेंज चाहते हैं, जो भी पॉलिसी आती है उसको तुरंत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो अलग अलग आइडियोलॉजी है जिसके बेस पे पार्टी तैयार होती है। इसके साथ एक और है नेशनल लेवल उनका ब्रॉड बेस होता है। ये लोग जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी से गुजरात, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक फैली होती है। स्टेट लेवल पार्टी, कुछ पार्टी ऐसी होती है जो पार्टिकुलर स्टेट के अंदर होती है, लाइक SP, TDP। ओके, अब हम बात करेंगे रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब बात करते हैं रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट रोल है टू कंटेस्ट इलेक्शन। सबसे पहला काम होता है कंटेस्ट इलेक्शन। अगर इलेक्शन में पार्टी जीत जाती है तो उसका काम क्या होता है? रूल करना, यानी रूलिंग पार्टी। सेकंड फंक्शन होता है रूलिंग पार्टी का इलेक्शन जीतकर लोगों के ऊपर रूल करना। थर्ड, अगर वो पार्टी हार जाती है तो उसका काम होता है लूजिंग पार्टी का वर्क एज एन अपोजिशन, जो गवर्नमेंट। थर्ड फंक्शन होता है लूजिंग पार्टी वर्क एज एन अपोजिशन। अगर वो पार्टी हार जाती है तो उसका काम होता है एज अ अपोजिशन वर्क करना। गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो उसे क्रिटिसाइज करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अगर अपोजिशन पार्टी बहुत सारी हो सकती है, अपोजिशन पार्टी मोर देन 2 हो सकती है, लेकिन रूलिंग पार्टी सिर्फ एक हो सकती है। अगर कोलिजन भी है, 2 पार्टी मिलकर भी बनाती है तो वो एक ही रूलिंग पार्टी कहलाती है। चौथा फंक्शन है प्रोवाइड चॉइस। इनका काम होता है चॉइस प्रोवाइड करना। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के सामने चॉइसेस रखी जाती हैं कि आपको जो भी पार्टी पसंद है आप उसे वोट दें। फिफ्थ फंक्शन होता है टू शेप पब्लिक ओपिनियन। इसके अलावा टू शेप पब्लिक ओपिनियन यानी लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय होती है, उनकी राय को शेप देना काम पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। ये 5 बेसिक फंक्शन है। इनके अलावा भी काफी सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को फ्रेम करना, लोगों के सामने रखना, गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो लोगों तक पहुंचाना, भी ये सारी वर्क पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं।